हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद फैक्टराइजेशन और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला कर चुके हैं। जब आपकी उस पर ग्रिप हो गई तो उसके बाद हमने किया नेचर ऑफ रूट्स। अब हम एक इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व करना जानते हैं। अब हमें सिर्फ क्या कंसंट्रेट करना है कि इस स्टेटमेंट को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेशन कैसे करनी है। सो our today's topic is formulation of quadratic equation। तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर फॉर्मुलेशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं क्वेश्चन 1 ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले तो हमें कंसेक्टिव इंटीजर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कोई कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे मान लो मैंने काउंटिंग नंबर्स लिखे, पॉजिटिव ही लिखने हैं इसलिए काउंटिंग नंबर्स की बात करूंगा। 1 2 3, ये मैंने 3 नंबर्स लिखे। अगर ये 1 है तो आप क्या देख रहे हैं, 2 जो है इससे 1 मोर है और 3 जो है इससे 2 मोर है। ठीक है, यानी कि अगर हमें ये नंबर मालूम हो तो हम इसका नेक्स्ट नंबर 1 ऐड करके लिख सकते हैं, उससे नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अगला लिखना होगा तो 3 ऐड करके लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लें कि ये नंबर x है, क्योंकि जनरल फॉर्म में चलना है हमें, सो लेट दिस इज x। तो अगर ये वाला x है, ये भी x है, तो अगला नंबर आपका क्या होने वाला है, x प्लस 1। उससे अगला नंबर आपका क्या होने वाला है, x प्लस 2। इनको बोलते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें सिर्फ 2 की ही बात कर रहा है, तो हम कैसे लेट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, लेट 2 पॉजिटिव consecutive integers are x plus 1। ठीक है, या सीधा लिख लीजिए x एंड x प्लस 1। अब जो वो स्टेटमेंट में हमें कहेगा उसको करना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिक्यूटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ले ली हमने, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट कर दी। x इंटू एक्स प्लस 1 इज 240। इज माने इक्वल टू 240। ठीक है, हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1x इक्वल्स 240 और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 240 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज गिवन टू यू। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करने के मेथड पता है। मैं इसमें सॉल्यूशंस नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लीजिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक की फॉर्मुलेशन करनी है। हाँ, आपको अपनी बुक में और इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर आपको रूट्स निकालने होंगे, तो आप उसमें उस केस में उसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर एक्स की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे, आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। देखिए, कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, उसने किसको किससे कंपेयर किया, कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो जब तक आपको ब्रेड्थ पता नहीं लगती आप लेंथ नहीं लिख सकते। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंपैरिजन देखो किससे किया गया है,
जिससे कंपेयर किया गया है वो पहले लेट किया जाता है। लेट breadth of the rectangle is x meter, therefore length will be, जो कहता है वो कर दीजिए, length of the plot is, तो length is one more than किससे, twice the breadth, breadth मानी थी x, तो उसका twice हो गया 2x, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, तो आपकी लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है आपकी x, इसको इंटू कीजिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस x, कितना है ये एरिया आपको गिवन था 528, सो यू कैन राइट दिस एज 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 को ट्रांसफर कर लीजिए माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। इसमें भी सोल्यूशन हमें नहीं करना है, सारों की हेडिंग यही है बस, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। टू डिजिट नंबर, देखिए लीनियर इक्वेशन भी किया था तो हमने टू डिजिट नंबर को समझा था कि एक टू डिजिट नंबर कैसा होता है, जैसे 23, लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे, 10 इंटू टू प्लस 3, जो 3 होता है वो यूनिट प्लेस का डिजिट है, और जो 2 है क्योंकि वो 10 के साथ है, वैसे भी 20 टेंस प्लेस का डिजिट है। तो अब हमें मालूम नहीं है, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x, ठीक है, लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट इज x। अब देखते हैं क्या कहता है, ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12, उनकी जो प्रोडक्ट है डिजिट्स की, जैसे उसमें हम इसको y लेते थे, इसकी सेंस है कि इनकी प्रोडक्ट 12 है, तो अगर एक डिजिट x है तो y किसके इक्वल होगा 12/x, ठीक है। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x एंड टेंस प्लेस डिजिट इज, आप सीधा लिखें क्योंकि इसमें दो वेरिएबल नहीं लेने हैं, टेंस प्लेस डिजिट इज 12/x, वो यहाँ से हमने निकाल लिया, रफ में आप इसको यूज कर लीजिए y मानकर, और x इंटू वाई दिया हुआ 12, तो y कितना हो गया 12/x। सो देयर फोर नंबर इज, नंबर क्या होता है यहाँ पुट कर दीजिए, आपका नंबर बन रहा है इस केस में 10y प्लस एक्स, तो y की जगह आप क्या लिख देंगे 12/x प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन 36 इज एडिड टू द नंबर, इस नंबर में जैसे ही 36 ऐड करते हैं तो क्या होता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ये हमने पहले भी किया है, मतलब x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, तो इक्वल में क्या आ गया 10x प्लस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 12/x। तो अब स्टूडेंट इससे आप इक्वेशन बना लीजिए 120/x प्लस x प्लस 36 10x प्लस 12/x, एलसीएम ले लीजिए x 120, x इंटू एक्स क्योंकि जितना 1 होगा वहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 36x, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए x, तो ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 12, ये x से आपका x कैंसिल हो जाता है। सो 120 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36x इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 12, तो अब x स्क्वायर की बड़ी टर्म इधर है, इसलिए सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, और इधर क्या आ जाएगा 0, तो आपके बने 10 माइनस 9 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 120 प्लस 12 माइनस 108, तो आप देख सकते हैं ये 9 से डिवाइड भी हो रही है, तो डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे
तो -6 + 2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी बुक में इससे रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सबको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बनानी अब आपको आ जाएगी। 4th वन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर। ओल्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ा। किससे? हिम कौन है? रोहन। इसका मतलब अगर मुझे रोहन की एज पता होगी तो ही मैं मदर की एज लिख सकता हूँ। तो लेट रोहन्स एज इज x years, therefore mother's age is 26 ईयर ओल्डर है तो x + 26 कर दीजिए। ठीक है, अब आगे की स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद उनकी एज की प्रोडक्ट 360 हो जाएगी। सो आफ्टर 3 years their ages will be x + 3 एंड इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? x + 26 + 3 यानी बन जाएगा x + 29। अब इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज 360। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x² + 29x + 3x + 87 = 360। x² + 32x + 87, 360 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। सो दिस गिव्स यू x² + 32x minus 10 - 7 3 15 - 8 7 273 = 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब स्टूडेंट मैं वो क्वेश्चन करने वाला हूँ जो बोर्ड के अंदर 100% है, आना ही आना है। वो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, जब भी, अब मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, जब भी ट्रेन डिस्टेंस इसका क्वेश्चन आता है तो आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करनी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में टाइम हमें फाइंड करना होता है। तो टाइम और स्पीड को इंटरचेंज कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस और स्पीड का कुछ रिलेशन दिया होगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मान लो कितनी है? लेट, क्योंकि स्पीड ही हमें नहीं गिवन ना, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x km/h। तो आप फॉर्मूला बना लीजिए। जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम क्या हो जाएगा? 480/x। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा? देखिए, ट्रेन मान लो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। अब मान लो अगर कोई ट्रेन 80 km/h से चल रही है तो वो 4 घंटे में पहुंचती है। लेकिन उसने क्या देखा कि मैं बीच में स्पीड बढ़ा दो भाई, कोई ट्रेन दूसरी नहीं आ रही, और उसने उसको 100 कर दिया, तो वो 4 घंटे में तो नहीं पहुंचेगा, उसे टाइम कम लगेगा। इसका मतलब अगर किसी व्हीकल की, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाता है, और अगर स्पीड कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या दिया हुआ। इफ द स्पीड हैज बीन 18 km/h लेस, कम हो गई, डिस्टेंस तो वही का वही करना है लेकिन स्पीड x में से 8 कम हो गई, तो क्या होता है? देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो अब जो टाइम है, चलिए इसको t1 t2 कह दें, ये टाइम स्पीड कम होने की वजह से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब ध्यान से सुनना अभी है, इसका मतलब है कि टाइम t1 t2 के इक्वल नहीं है।
तो मुझे तो इक्वल करना है तभी मेरी इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं देखूंगा कि इसकी स्पीड कम हुई तो इसको कितने घंटे ज़्यादा लगे, 3, इसको ज़्यादा लगे। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी 3 आवर्स ज़्यादा ले रहा है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसमें भी 3 आवर्स प्लस कर देने होंगे ताकि दोनों का टाइम इक्वल हो जाए, क्योंकि ये 3 आवर्स ज़्यादा नहीं ले रहा था, ये ले रहा था। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो इसके पास 3 आवर ज़्यादा है तो मुझे इसमें भी 3 आवर ज़्यादा। स्टूडेंट याद करो, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बैलेंस बनाना सिखाया था। अगर इसको 3 आवर ज़्यादा लगते हैं, किसको, x-8 वाली को, तो मुझे इसको डाउन करने के लिए इसमें 3 आवर ज़्यादा करने पड़ेंगे। बराबर हो जाएगा। तो ये मान लो टाइम 1 था, अब ये टाइम 2 है। इसको 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं इसलिए नीचा है। तो अगर मुझे इसको इसके इक्वल लाना है तो मुझे इसके अंदर 3 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे। वही हमने किया। अब वैल्यूज डाल दो। 480 अपॉन एक्स प्लस 3, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। एक्स वाली टर्म्स को वन साइड ट्रांसफर कर लीजिए। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स से एक्स कैंसिल, 480, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 480 कॉमन ले सकते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ 480 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। तो अब आपको एलसीएम लेना भी इजी हो जाएगा। यहाँ x कटा, x माइनस 8 माइनस ये कट के हो गया तो x आ गया। ठीक है, अब आप 480 को 3 के नीचे भी ले जा सकते हो। ये x से x कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x इंटू 8, 8x माइनस 3/480। ये 480 को आप 3 के नीचे लगे काट सकते हैं आप। क्रॉस, माइनस से माइनस कट हो गया। 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये क्वेश्चन में जो मैंने लॉजिक बताया, आप इसका ध्यान रखें कि आपको आपकी कोई भी इक्वेशन गलत नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो आप इन टाइप के जितने भी सम आपकी बुक में दिए हो सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सबकी इक्वेशन बनानी है आपको। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मेथड्स कर चुके हैं, इक्वेशन को फॉर्म करना भी सीख चुके हैं। आइए अब हम उन्हीं पर बेस्ड इक्वेशंस को फॉर्म भी करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट सम, दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज 313। कंसेक्टिव नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं। लेट टू कंसेक्टिव natural numbers are x and x plus 1। अब जो भी क्वेश्चन में हमें बताएंगे वही हमने करना है। सम ऑफ द स्क्वायर, तो आप इनका स्क्वायर कीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए और उनको हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया, इक्वल्स 313। दिस इज गिवन टू अस। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 313। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर दीजिए 2x स्क्वायर। फिर आप 2x लिखेंगे क्योंकि उसके बाद हम x की टर्म्स को लिखते हैं, उसके बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट के लिए 313 को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया। दिस गिव्स यू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो डिविजिबल बाय 2। सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2।
सो दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स, ये आप 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ। 13 माइनस 12, x इज कॉमन आउट ऑफ दिस टू, x प्लस 13, 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 13 इक्वल 0, कॉमन फैक्टर इज x प्लस 13, और दूसरा क्या हो गया, रिमेनिंग x माइनस 12, दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो आ गया x इक्वल टू माइनस 13, x इक्वल्स 12। तो नेगेटिव इंटीज नेचुरल नंबर तो होते नहीं, इसलिए पॉजिटिव को लेंगे। सो देयरफॉर एक तो आ गया x 12, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 13। तो ये हमारे आंसर्स थे 12 और 13। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। सो स्टूडेंट इस सम को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप रफ में दो नंबर सपोज कर लीजिए x और y, इन दोनों का सम 15 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर दो वेरिएबल नहीं होते। ये आपके थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो एक नंबर मैंने x मान लिया, फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड स्टूडेंट कैसे आएगा, y आएगा, तो आप x को उधर ट्रांसफर कर देंगे, सो y विल बी 15 माइनस एक्स। तो आपके जो दो नंबर होंगे वो होंगे x और 15 माइनस एक्स, ठीक है। सो लेट टू नंबर्स आर x एंड 15 माइनस एक्स। अब स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स आप उसे रिवर्स करेंगे तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, और 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15 माइनस एक्स। सम, तो दोनों को ऐड कर दिया, किसके इक्वल है ये, 3/10 के, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, x 15 माइनस एक्स, x कैंसिल हो गया, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, x इक्वल्स 3/10, यहाँ से x कैंसिल, सो दिस गिव्स यू 15 अपॉन x इंटू 15, 15x, x इंटू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो इक्वालिटी है, आप ये 3 5 15 कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कट कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई 10 5 50, और इधर आपका 1 रह गया, तो इसलिए सेम स्टेटमेंट आ जाएगी। अब आप इस पूरी टर्म को, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही लेना है, इधर ट्रांसफर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 15x इधर आएगा तो माइनस 15x, और ये 50 जैसा था वैसा ही रहा। चलिए, अब हमारे पास इक्वेशन रेडी है, अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। सो फैक्टर्स विल बी 10 एंड 5, x is common, x minus 10, माइनस 5 इज कॉमन, x माइनस 10। सो फिर से कॉमन फैक्टर है x माइनस 10, और अंदर कौन सा फैक्टर रह गया आपका, x माइनस 5। चलिए, दोनों को जीरो के इक्वेट कर दिया, तो आंसर्स आ गए आपके x 10 और 5। तो ये आपके दो नंबर्स थे जिनके रेसिप्रोकल का सम 3/10 होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स। स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे, सम ऑफ द टू नंबर इज 15, तो हमने इसमें 15 की तो टू पार्ट किए, एक x एक 15 माइनस एक्स। तो अगर हम 16 के भी टू पार्ट्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लेट टू पार्ट्स ऑफ 16 आर x एंड 16 माइनस एक्स। अब इसमें जो आगे कहता है वो क्या है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। इसका मतलब इन दोनों पार्ट में से कोई लार्जर है, तो मान लेते हैं लेट लार्जर पार्ट इज x। ओके, इसका मतलब स्मॉलर कौन हो गया, पार्ट इज 16 माइनस एक्स। जो कह रहा है वो करते जाइए, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई,
द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज x, तो उसका स्क्वायर कर दिया। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, कितना? 164 ज़्यादा है किससे? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट इज 16 माइनस एक्स। तो अब देखिए, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज माने इक्वल 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। चलिए अब आप इक्वेशन बना लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टर्म्स को ट्रांसफर कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इधर आकर प्लस 32x हो गया, और 256 और 164 मिलकर कितने हो जाएंगे? 0 2 एंड इट इज 420 इक्वल 0। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज 32x, और अच्छा ये इधर आएगा तो माइनस 420 हो जाएगा। अब आप फैक्टर बना लीजिए, इजी है, 42x माइनस 10x। So x is common, x plus 42 minus 10 is common, x plus 42. So it is x equals 10 and minus 42. लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 16 है, और वैसे भी 42 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका दोनों नंबर का सम ही 16 है, तो 42 इज नॉट पॉसिबल, वैसे भी नेगेटिव है। तो अगर एक 10 आ गया तो दूसरा क्या आएगा? 16 माइनस 10 6। तो ये आपके आंसर्स हो गए 10 एंड 6। सो ये स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ध्यान से सुनेंगे इसकी स्टेटमेंट को। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45 मीन्स आपको दो नंबर लेने हैं, फिर से मैं एक रफ वर्क करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 45। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब सब्ट्रैक्शन होगा और वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स ये नंबर लार्जर होगा और ये वाला स्मॉलर होगा। तो मैं देखिए इसको कैसे लिखता हूँ, लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट लार्जर नंबर इज x, ठीक है? तो लार्जर इज x स्क्वायर, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कहीं रिलेशन दिया होगा जरूर, देखिए द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हम स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की जगह 4 टाइम्स लार्जर नंबर लिख सकते हैं, माइनस 4x इक्वल्स 45। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ट्रांसफर कीजिए 45 को लेफ्ट में, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल 0। x कॉमन, x माइनस 9, 5 कॉमन, x माइनस 9, so x minus 9 x plus 5 equals 0, x equals 9, x equals minus 5। ठीक है, अब हमें ये x कौन था? लार्जर नंबर, एक आंसर हो गया। स्मॉलर को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू 9 और इसका अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा उसका अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस माइनस 6। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 9 6 या 9 माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल आ जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। वैसे हम पहले
अपने डिस्क्रिप्शन में जब हमने फॉर्मुलेशन किया था ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं बता दूं कि इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले जो लास्ट में पूछा उसको सपोज करेंगे फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो लेट द ओरिजिनल speed of the train is x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहला टाइम हम लेते हैं 1, दैट इज फॉर ओरिजिनल स्पीड। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 300 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम t2 लेंगे। डिस्टेंस तो वही का वही है, लेकिन उसने क्या किया, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5, यानी कि अब आपकी स्पीड 5 बढ़ चुकी है। तो स्टूडेंट सीधा सा लॉजिक है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। इट मीन्स t1 t2 के इक्वल नहीं है। कितना कम है ये देख लेते हैं। 2 आवर्स लेस। तो t2 2 आवर्स लेस है, इसलिए इक्वल करने के लिए हम t1 में से 2 आवर्स लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ ये आप वही बैलेंस वाला फार्मूला यूज कीजिए जो लीनियर इक्वेशन में था। t2 कम है और t1 ज़्यादा है आपका, क्योंकि t2 में 2 आवर्स कम लगते हैं। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 2 आवर्स निकाल देंगे। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, 300 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल्स 300 बाय एक्स प्लस 5। एक्स टर्म को वन साइड ट्रांसफर कर लीजिए, 300 कॉमन आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एलसीएम ले सकते हैं। 300 x प्लस 5 इज द एलसीएम। कैंसिल हो गया x, तो x प्लस 5 रह गया। यहाँ x प्लस 5 कट गया तो माइनस क्या रह गया, x। कैंसिल। 1500 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो इक्वल का साइन है इसलिए आप इसको काट भी सकते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। ठीक है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, क्या हो जाएगी, आपके वेक्टर बन जाएंगे 30x माइनस 25x। ठीक है, सॉल्व करके आप देखेंगे कि आपका आंसर 25 किलोमीटर पर आवर आ जाता है, क्योंकि -30 इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ स्पीड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए, ए बी सी। ये इसका हाइपोटेन्यूज है, शॉर्टेस्ट साइड इन दोनों में से कोई हो सकती है, तो हम मान लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड इज एक्स। इज एक्स मीटर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज के लिए क्या कहता है, 6 मीटर मोर, तो प्लस 6 कर देते हैं, किससे, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड एक्स है तो इसका ट्वाइस कर दीजिए। और थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस, 2 मीटर लेस माइनस 2, किससे, द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज 2x प्लस 6। तो ये आपकी किसके इक्वल हो गई, 2x प्लस 4। अब आप देख रहे हैं तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 स्क्वायर is equal to 2x plus 6 square. So this becomes a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 16x, इधर लाइए माइनस 24x, फिर लिखिए प्लस 16, 36 को इधर ट्रांसफर कीजिए, सो योर इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। तो आपके फैक्टर्स बन गए 10x और 2x। x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10, तो आपका आंसर हो गया 10 और माइनस 2, नेगेटिव साइड नहीं हो सकती, 10 हुई तो 10 को यहाँ रखा, x हो गया 10, यहाँ रखोगे 2 इंटू 10 प्लस 4 24, 2 इंटू 10 प्लस 6 26 मीटर। ठीक है, तो अब आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।